ये रेशो प्रोपोर्शन का हमारा लेक्चर 3 होगा और आज के लेक्चर के अंदर हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जिसमें से जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन के टाइप पर क्वेश्चन पूछे गए हैं और हो सकता है कि आगे फ्यूचर में पूछे जाएं। तो पहला क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन जो हमने किए हैं उसी टाइप के हैं लेकिन थोड़ा फॉर्मेट बदल दिया है। तो जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जब भी देखो 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c और आपको ए बी सी का रेशियो निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे। क्वेश्चन सिंपल है, बस थोड़ा सा काम करने की जरूरत होती है। तो जब भी तीन नंबर एक दूसरे के इक्वल लिखे हुए हो तो आप जैसे ये लिखा हुआ है कि 2a इक्वल टू सॉरी 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c ये लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर लेट कर लो कि किसी ये के इक्वल है। मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको। यदि आप सोच रहे हो कि ये लेट वेट करना जरूरी होता है, मत करो। ठीक है। मैं आपको एक और तरीके से बता दूंगा कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो पहले आप 2a को के इक्वल रखो, a की वैल्यू निकालो तो कितनी आ जाएगी a की वैल्यू k/2। ऐसी b की वैल्यू निकालो तो b की वैल्यू आ जाएगी k/3। c की वैल्यू निकालो, कितनी आ जाएगी k/4। अब आप को करना क्या है, 2, 3 और 4 का एलसीएम लो। तो इनका जब आप एलसीएम लोगे तो 2 की टेबल से ये बन जा, तो 3, 2, तो एलसीएम आ जाएगा आपका यहाँ पर 12। तो आपको करना क्या है, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करना है। कट कर लो तो कितना आ गया 6k। 3 की टेबल से करोगे 4k और 4 की टेबल से करोगे कितना आ जाएगा 3k। तो ये हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई। अब हमको रेशियो निकालना, ए रेशो बी रेशो सी। ए की वैल्यू रखो 6k, बी की वैल्यू रखो 4k, सी की वैल्यू रखो 3k। तो ये के से के हट जाते हैं। ठीक है। तो 6/4/3। तो ए बी सी का रेशो 6/4 ये इस टाइप से आप कर सकते हो। या आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो देखो काम एक ही होता है, बस एक तरीका थोड़ा सोचने का अलग हो जाता है। ये जो 3 4 है, 3 4 और 2 3 4, ये जो यहाँ क्वेश्चन में लिखा है 2 a के आगे 2, b के आगे 3, c के आगे 4, इनका एलसीएम ले लो तो एलसीएम 12 आएगा। अब ये जो एलसीएम लिया आपने, तो आपको करना क्या है, इस 2a को 12 से डिवाइड कर दो। तो करोगे तो कितना आ जाएगा a/6। तो यहाँ पर 2a को आप क्या लिखोगे, 2a की जो वैल्यू आ जाएगी a/6 इक्वल टू 3b की वैल्यू आ जाएगी b/4 और 4c की वैल्यू आ जाएगी c/3। और इसको के इक्वल ऐड कर लो तो फिर आप यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे 6 के, बी की वैल्यू निकालोगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी 4 के। सी की वैल्यू निकालोगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 के। फिर इनका रेशो निकाल दो जैसे मैंने यहाँ निकाला। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बस ये सोचने का तरीका है। और एलसीएम लेके ही जो है इसको सॉल्व किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो सी है, ये वाला आंसर है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, ये जो है जैसा हम देख रहे हैं कि जो तीन रेशो है वो एक दूसरे के इक्वल है। तो हम यहाँ पर 3 को के इक्वल ऐड कर लेंगे और ए की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 3k। ऐसे ही हम ये जो b/4 है इसको के इक्वल ऐड करेंगे और b की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी 4k। ऐसी c/5 को हम के इक्वल ऐड करेंगे और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5k। रेशियो निकालना है हमको, रेशियो ए रेशियो बी और सी। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3k, रेशियो का साइन, बी की वैल्यू कितनी है 4k रेशियो, और सी की वैल्यू कितनी है 5k। के से के हटा दो, के से के हट गया तो कितना बचा 3/4/5। तो 3 देखो कौन सा आंसर हो गया 3c आंसर है इसका। समझ गए आप, एक ही क्वेश्चन है लेकिन अलग अलग टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास ये है कि 15% ऑफ x इक्वल टू 20% ऑफ 20% ऑफ y, और हमको निकालना है x और y का रेशियो। तो देखो
ये जो परसेंटेज है, परसेंट कैसे, परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। जब भी परसेंटेज हटानी है, जैसे परसेंट का साइन हटाना है, तो नीचे हमेशा 100 आता है। ये जो ऑफ होता है इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, इक्वल टू, तो यहाँ लिखेंगे 20/100 मल्टीप्लाई बाई, इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा मेरे पास, 15x इक्वल टू 20y। 5 की टेबल से कैंसिल कर लो दोनों साइड, 5 3 जा और 5 4 जा, तो कितना आ गया, 3x इक्वल टू 4y। तो x और y का हमको यहाँ पर रेशो निकालना है, तो हम क्या काम करेंगे, मैं ये करता हूँ कि ये जो 3, सॉरी, तो ये जो 3x इक्वल टू 4y है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो 3 को 4 के अपॉन में ले आता हूँ और इस y को x के अपॉन में ले आता हूँ, तो मैं ऐसे लिखता हूँ, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो 4:3 आंसर है हमारा। ठीक है, तो ये हमारे पास x और y का रेशियो निकल गया। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो जैसे ये यहाँ पर दे रखा है, तो हम क्या काम करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है x/5 इक्वल टू y/8। तो देखो मैं क्या करूँगा, इस को यहाँ ले आऊँगा और 5 को y की जगह ले आऊँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई एक टाइप से बोलो, लेकिन मैं 8 को नहीं ले जा रहा हूँ। देखो ले सकते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला है, लेकिन थोड़ा सिंपल सा काम करेंगे हमको, जिससे हमारा क्वेश्चन विद इन टाइम में सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x/y इक्वल टू 5:8। ये हमारे पास आ गया। किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या काम करेंगे, देखो x की वैल्यू, ये हमको इसका रेशियो निकालना है, x+5 रेशियो का साइन y और +8, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, x की वैल्यू कितनी होगी, 5 रख दो यहाँ पर, एक 5 पहले से ही है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, और 8 पहले से ही यहाँ पर। तो अब देखते हैं कि कैसे हम इसका आंसर निकालेंगे। तो तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना आंसर आ जाएगा, आप इसको प्लस कर लो, तो ये आ जाएगा इधर 10/16। और जिनको समझ में आता है तो वो ये कर सकते हैं, दोनों, ये भी 2 की टेबल से जा रहा है, ये भी 2 की टेबल से जा रहा है, तो कितना आ गया, 5:8 आ गया आंसर। ठीक है, 5:8। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ये जो है रेशियो को 5/16 ऐसे कर सकते हो, 2 की टेबल से ऊपर नीचे कट कर लो, 2 5 जा और 2 8 जा, तो कितना आ गया, 5/8, और इसको आप लिख सकते हो 5:8। तो ये ऐसा आंसर ऐसे भी निकाल सकते हो, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। अब ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार जो है अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, चाहे एसएससी का हो, अलग अलग टाइप के एग्जाम हैं, और चाहे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए बहुत बार। तो हम वही लॉजिक लगाएंगे, ये जो a/3 है, इसको k के इक्वल लेट कर लेंगे, तो k के इक्वल लेट करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 3k। ऐसी b/4 को k के इक्वल लेट करेंगे, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4k। c/7 को k के इक्वल करोगे, तो यहाँ पर c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7k। अब ये जो c आया, b आया, a आया, इसकी वैल्यू इस एक्सप्रेशन में लिख देते हैं। तो एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, a+b+c/c। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 3k, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 4k, और c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 7k। और नीचे कितना लिखा हुआ है, c, तो c है 7k। प्लस कर देते हैं ऊपर, तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 14k, और नीचे कितना आ जाएगा, 7k से k हट गया, 7 की टेबल में ये 1 जा, 7 की टेबल में ये 2 जा, तो कितना आ गया, 2/1। ये इसको आप सीधा लिख सकते हो 2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा बी। तो ये हमने क्वेश्चन को जो प्रैक्टिस किए, तो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।